हेलो फ्रेंड्स, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 8 है और भाई आज के डिस्कशन में जो होने वाले हैं वो है डाईएजोनियम लवण है। ठीक है, तो डाईएजोनियम लवण के बारे में फिर से वही सारी चीजें बनाना है, बनाने की विधि, आपका उपयोग, इसका रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये सारी चीजें पढ़ना है। फिर ये चैप्टर होगा समाप्त आज के डेट में। ठीक है, बात समझ में आई? तो भाई आज का ये लास्ट लेक्चर होगा लगभग अप्रोक्सली। तो बात करते हैं भाई डाईएजोनियम का। आप यदि डाईएजोनियम बोल दिया जाए, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कहाँ पे, आपने हैलोबेंजीन बनाने की विधि या हैलोबेंजीन पढ़ा होगा, तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि भाई डाईएजोनियम लवण से कैसे हम हैलोबेंजीन को बनाए जाते हैं। जैसे आपने सेंड मेयर अभिक्रिया पढ़ी होगी, गाटरमैन अभिक्रिया पढ़ी होगी, तो वहां पे इस चीज का डिस्कशन किया होगा। फिर से मैं बता देता हूँ डाईएजोनियम क्या होता है भाई। ये रहा अपने पास क्या, बेंजीन रिंग। ठीक है, इसके साथ ये रहा N2 और ये रहा X। ये रहता है माइनस में, ये रहता है प्लस में। कैसे? ये इसका मतलब N2 का मतलब होता है ये इधर और ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन के पास होना चाहिए 3 बंद, लेकिन हो गया कितना, 4 बंद, 1 2 3 4। तो यहां पर लगा देता है प्लस, तो इसके साथ कोई X, या X का मतलब क्या, ये माइनस के रूप में जुड़ जाता है, जो कि क्या बनाते हैं, आयनिक बंध बनाते हैं। बात समझ गए? इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को और करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भाई फेनिल ग्रुप है, R है, AR कह सकते हैं ना। इसी को क्या कहते हैं, एलिफैटिक ग्रुप, यही कहते हैं, सॉरी एरोमेटिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ArN2 प्लस X माइनस, यही बात बोली गई है। यही बात लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं ना भाई, बिल्कुल वही चीज है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसको ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। तो अब हमें समझना भाई ये क्या चीज है, कैसे इसको बनाते हैं, वही समझना है, इसको कैसे बनाया जाएगा। फिर इसके चलेंगे भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण की तरफ चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो हेडिंग सबसे पहले डालना आप, डाईएजोनियम लवण, डाईएजोनियम लवण। ठीक है भाई, एक ही में सब। डाईएजोनियम लवण की बात करेंगे कि क्या चीज होती है, तो लिखना भाई, लिखना इसमें प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, कोष्टक में लिख सकते हैं एनिलीन, एनिलीन। ठीक है, एनिलीन की बात कर रहा है वो। ठीक है, बात समझ में आ रही? एनिलीन को NaNO2 तथा HX। X क्या होगा भाई, जहां पर X लिख लेना, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, माइनस माइनस, क्या हो सकता है भाई, फ्लोरीन हो सकता है, और आपका हो सकता है, मतलब ये सभी 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 हो सकते हैं। उसके साथ क्या हो सकता है, HSO4 माइनस हो सकता है, आपका हो सकता है NO3 माइनस हो सकता है, आदि इस टाइप के। ठीक है, लवण के रूप में जो होते हैं। ठीक है, ये X की जगह पे कुछ हो सकता है, यदि NO3 आ गया तो ये X की जगह पे HNO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। इसको रख दोगे, एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पर, तो H2SO4 हो जाएगा। इसको रखोगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, बात समझ में आ रही है ना। आदि के ठंडे विलयन के साथ अभिक्रिया करके डाईएजोनियम लवण प्राप्त किया जाता है। डाईएजोनियम लवण प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, समझ गए? तथा इस प्रक्रिया को तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, डाईएजोनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, डाईएजोनी
करण कहते हैं। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि डाइएजोनियम लवण बनाने की प्रक्रिया को या क्रियाविधि को क्या कहते हैं हम, डाइएजोनीकरण कहते हैं। इसकी अभिक्रिया को नाम डाइएजोनीकरण भी दे सकता है। तो बोलेगा डाइएजोनीकरण क्या है, तो इसका मतलब आपको सीधे सीधे समझ जाओगे क्या है भाई। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। इसका मतलब सीधे डाइएजोनीकरण का मतलब सीधा सीधा होता है कि आपको डाइएजोनियम लवण बनाने, क्या बनाना है, डाइएजोनियम लवण बनाने, फॉर्मेशन करने उसके। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए देख के ही, ठीक है। बात समझ में, वो नाम हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन वो बातें हो जानी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो चलो बात करते हैं भाई। तो ये थोड़ी सी इनके बनाने की विधियां थी। क्या थी, बनाने की विधियां थी। अब कैसे बनाए जाएंगे वही देखना। कैसे बनाए जाएंगे देखना जरा। ये रहा आपका प्राथमिक एनिलीन। तो सबसे पहले जो अभिक्रिया होगी तो लिख सकते भाई, जो इसमें हमने क्या लिया था, NaNO2 प्लस में मैंने मान के चलो HCl ले लिया। क्या ले लिया, HCl ले लिया। तो क्या होगा भाई, HCl ले लेंगे तो क्या होगा, NaCl बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर प्लस में HNO2 बन जाएगा, ठीक है। ये बना। इसके साथ साथ इसकी जगह पे आप कुछ भी रख सकते थे, HCl की जगह पे HNO3 रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे, ठीक है। अब दूसरी बार क्या करेगा, ये जो आपके पास है क्या, एमीन, क्या है, एमीन है, सॉरी एनिलीन है, प्राथमिक एनिलीन, ठीक है, NH2 एनिलीन है। ध्यान देना बात को। इसकी अभिक्रिया सबसे पहले क्या होगा, HCl, क्योंकि HCl बहुत ज्यादा मात्रा में, कुछ HCl इससे अभिक्रिया करेगा, कुछ इनसे करेगा, ठीक है। और ये क्या बना लेगा भाई, एक लवण बनाएगा। किस तरीके से लवण बनाएगा, ये बना लेगा NH3 और क्या हो जाएगा, NH3 हुआ, एक बंद तीन, ये चार बंद हुए, तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या हो जाएगा, माइनस के रूप में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ये माइनस के रूप में हो जाएगा। अब जैसे ही इनकी अभिक्रिया फिर से कराएंगे किससे, ये बना हुआ जो HNO2 बना हुआ, क्या बना हुआ भाई, HNO2 बना है। इनसे अभिक्रिया कराओगे तो ये क्या बनाएंगे भाई, डाइएजोनियम लवण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कुछ इस तरीके से देखना, N2Cl, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, प्लस में हो जाएगा H2O। ये बन के तैयार, ठीक है। इसको बोलेंगे डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, डाइएजोनियम क्लोराइड बोलेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइएजोनियम क्लोराइड। बात समझ में आई कैसे बनाया जा रहा है ना भाई, कैसे बनाया जा रहा है, ये बातें समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। पहले क्या कराना भाई, आपको सोडियम नाइट्रेट जो नाइट्रिक था, इसको क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे HCl से, NaNO2 की अभिक्रिया कराएंगे HCl से, ये हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगा और NaCl बाहर हो जाएगा, NaCl बन गया, HNO2 बना, ठीक है। बात समझ में आई। अब इस HCl की अभिक्रिया कराएंगे एनिलीन से। ये एनिलीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन लेगा, क्योंकि इसके पास देखो ये अभिक्रिया कैसे होगी, इनके पास क्या है भाई, इनके पास है HNO2, ये रहा प्लस चार्ज। जैसे HCl आएगा इसका मतलब H प्लस आएगा, ये HCl है, हाइड्रोजन आयन देगा, ये हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर खींचेगा अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तीन बंद बन जाएंगे, NH3 हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन लिया, खाया हाइड्रोजन को, NH3 होगा, तो NH3 का मतलब क्या, इसके पास चार बंद हो गए नाइट्रोजन के पास, तीन इधर से और एक इधर से, चार आ गया, तो एक प्लस चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये प्लस चार्ज होगा, तो इसको समाप्त करने के लिए प्लस चार्ज को ये माइनस चार्ज उसके साथ लवण के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में, लवण के रूप में ऐसे जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पर HNO2 डालोगे, क्या डालोगे, HNO2 डालोगे, HNO2 को क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये क्या बनाएगा, H2O, इसका ऑक्सीजन लेके क्या होगा, H2O बनाएगा, और ये क्या बनाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा के H2O के रूप में जाएंगे, और ये नाइट्रोजन इनके साथ आके जुड़ जाएंगे। बात समझ में आई। और भी कैसे, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे, किसके साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना। इस तरीके से क्या करेंगे, ये रिएक्शंस करेंगे और
फॉर्मेशन करेंगे किसका, डाइएजोनियम क्लोराइड का। यहाँ पे आपने एस से रखा तो क्लोराइड बनाया है, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो फटाक से क्या करो, इसको राइट डाउन करो, फिर बात करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। इसको लिख लो भाई, बनाने की विधि थी, ये क्या थी, बनाने की विधि थी। फटाक से फॉर्मेशन अब में था, फॉर्मेशन था इसका, ठीक है, फॉर्मेशन आप डाइएजोनियम लवण कह सकते हो या क्लोराइड कह सकते हो, जो भी करना चाहो, ठीक है। बात समझ में आई, हो गया भाई, हो गया, फटाक से करो इसको, हो गया भाई, हो गया। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम लवण, सॉरी क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन भी बोल सकते हो, इसका नाम भी ले सकते हो, ऐसे रख दो, ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हो, बेंजीन भी कह सकते हो, बेंजीन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी लग सकते हो, यानी कि बेंजीन ये हुआ, डाइएजोनियम ये हुआ, क्लोराइड ये हुआ। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब लिख रहे थे भाई कुछ अन्य तत्वों, अन्य डाइएजोनियम लवण के यौगिकों के नाम, कुछ अन्य यौगिकों के नाम लिख लेते, कौन कौन से यौगिक के क्या क्या नाम हो सकते हैं। जैसे टालमिन लगा दिए तो क्या होगा, आपने नाइट्रो लगा दिया तो क्या होगा, वो बात करेंगे, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, फटाक से लिख लो भाई। चलिए तो बात करते हैं कुछ अन्य यौगिकों के नाम। डाइएजोनियम लवण के कुछ अन्य यौगिकों के नाम। ठीक है, जैसे मैं कहूं, देखो मेरे पास यही है, ये रहा बेंजीन, इसका तो नाम समझ गए हो सभी, इसका तो नाम सभी समझ गए हैं, समझ गया ना भाई। ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड नाम है। यहीं पे मैंने क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया, तो क्या नाम हो जाएगा भाई, नाइट्रो। पैरा पोजीशन पे, ये यहां से देखा जाए तो पैरा पोजीशन, पैरा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो पैरा नाइट्रो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्या है, क्लोराइड। लिखने आ रहा है ना भाई, ठीक है। इसी तरीके से इनका क्या नाम होगा, जरा फटाक से कमेंट बॉक्स में करना, तो इनका क्या नाम होगा, CH3N2Cl। जरा बताना इसका नाम क्या होगा भाई, क्या नाम हो जाएगा, क्या नाम होगा, ये भी पैरा पोजीशन पे लिखेंगे, क्या, पैरा टालवीन, टालवीन, पैरा टालवीन। उसके बाद पूरे का नाम टालवीन हो गया, क्या होगा, पैरा टालवीन हो गया, और इसका नाम क्या होगा, डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बात समझ आ रही। इस तरीके से इनका नाम लिखेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से इनका नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, पैरा टालवीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, बातें समझ में आ रही है। इस तरीके से क्या करोगे, इसका नाम लिखोगे, क्या करोगे भाई, नाम लिखोगे। यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन लगा रहे हो, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका,
NO3 होगा तो क्या रखेंगे यहाँ पर नाइट्रेट रखेंगे, ठीक है, नाइट्रेट रखेंगे। जो ग्रुप होगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड रखेंगे, और आपका फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड रखेंगे, ठीक है। जो भी फास्फेट, जो भी ग्रुप, जैसा भी ग्रुप दिख जाए वैसा ही उसका नाम रखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो फटाक से इसको लिखो। फिर बात करते हैं आगे इनके भौतिक गुण की। ये बनाने की विधि तो खत्म हो गई, अब बात करते हैं भौतिक गुण की, ये कैसे इनके भौतिक गुण होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो फटाक से इसको करो, फिर भौतिक गुण की तरफ चलते हैं, ठीक है। हो गया, ठीक है, चलो भाई हो गया। अब बात करते हैं आगे इनके भौतिक गुण की तरफ। भौतिक गुण डालना भाई। ठीक है, भौतिक गुण में पहला लिखना, ये क्या होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं भाई? इनका लिखेंगे, इनका जली विलयन विद्युत का चालन करता है। क्या करता है भाई? इनका, यदि इनको जल में डालोगे तो ये क्या करेंगे, विद्युत का चलन करेंगे यानी चालन करेंगे, ठीक है। दूसरी बात लिखते हैं, ये क्या है, अधिकांश इनके अधिकांश लवण क्या होते हैं भाई? रंगहीन ठोस होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? क्या करते हैं, रंगहीन ठोस होते हैं। आदि कुछ और की बात करें, तीसरे की बात करें, जो इनका ठोस में होता है, इनके ठोस लवण लिखेंगे क्या, इनके मतलब क्या, डाई एजोनियम की बात कर रहा है, ठीक है। इनके कुछ ठोस लवण क्या होते हैं भाई? विस्फोटक होते हैं। क्या होते हैं? विस्फोटक होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? क्या होते हैं, इनके कुछ जो ठोस लवण होते हैं वो विस्फोट करते हैं। क्या करते हैं? विस्फोट करते हैं, ठीक है। और जल विलेयता की बात करें, चौथी बात करें विलेयता की, तो इनकी जो विलेयता है, ये जल में विलेय होते हैं। क्या होते हैं? विलेय होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ध्रुवीय होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? जो कि वहां पर आयन दिख रहा होगा आपको, सीधे सीधे आयन दिख रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये क्या होते हैं भाई? क्या होते हैं? जल में विलेय होते हैं। और इनके पांचवें की बात करें तो पांचवा क्या होता है भाई? इनके अस्थायित्व की बात करें तो ये अस्थायी नहीं होते, पहले तो बहुत ही कम अस्थायी होते। क्या होते हैं ये, या फिर इनके लवण कम अस्थायी होते हैं, कम अस्थायी होते हैं, परंतु इन्हें धात्विक लवण जैसे ZnCl2, ठीक है, आदि, ठीक है, आदि से अभिक्रिया कराया जाए, से अभिक्रिया करके जटिल यौगिक बनाते हैं, जो कि अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है।
बात समझ में आई, बातें समझ में आई। इसका मतलब क्या होता है, ये इनका जटिल यौगिक धात्विक लवण, किसी भी धात्विक लवण को ZnCl2, ZnCl2 आप रख सकते हो, CuCl2 रख सकते हो, जितने भी धात्विक लवण होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, उनसे अब क्या कराएंगे, तो ये क्या बनाते हैं भाई, ये जो बनाते हैं वो बनाते हैं जटिल यौगिक, यानी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यदि कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यदि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं तो क्या करेंगे, वो अस्थायी हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको अस्थायी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या करो, तोड़ दो, बना दो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके जाओ और ये अस्थायी हो जाएंगे फिर से, ठीक है। यदि काम से फिर से लेके आना, उसे तोड़ देना, फिर से वो जटिल अपना डाइएजोनियम लवण के रूप में आ जाएंगे, ठीक है। यदि रखना हो उसे कहीं पे इकट्ठा करके, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको उसे कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये इनके थे क्या, भौतिक गुण थे। क्या थे भाई, भौतिक गुण थे। अब हमें जो देखना है वो देखना है भाई रासायनिक गुण देखना है। क्या देखना है, इनका रासायनिक गुण देखना है। तो उससे पहले हमें थोड़े से और चीजें देखनी पड़ेंगी, इनके अनुनादी संरचना देख लेते हैं, तब जाके रिएक्शंस करेंगे, कि बात करेंगे भाई कहाँ कहाँ इसका अटैक हो सकता है, कहाँ कहाँ पे कोई चीज अटैक कर सकती है इसकी, उन्हीं के बारे में थोड़े से समझेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई है, ये सारी चीजें हो गई हो तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। क्या करें भाई, आगे बढ़े हम लोग। चलिए हो गया होगा आई होप। ठीक है भाई, तो देखना अनुनादी संरचना लिख लेना, अनुनादी संरचना, ठीक है। थोड़े से अनुनादी संरचना देख लेते कैसी इसकी अनुनादी संरचना होने वाली है। तो डाइएजोनियम लवण क्या होता है भाई, ये जो होता है आपका डाइएजोनियम लवण, ये प्लस होता है और यहां पर जुड़ा हुआ Cl माइनस, या फिर हम X मान लेते हैं। क्या मानते हैं, X मानते हैं, ठीक है, माइनस चार्ज यही होता है। इसको हम X मान लेते हैं, क्या मानते हैं, X मान लेते हैं। अब देखो अब क्या होगा भाई, ये बॉन्ड जो होगा इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, बात समझ में आ रही है, इसके ऊपर जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड जो है वो कहां जाएगा भाई, ये वाला बॉन्ड आपका जाएगा इनके ऊपर, जाएगा कि नहीं। ये वाला बॉन्ड टूटेंगे तो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि प्लस चार्ज है तो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर भागेगा। तो अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी भाई, अगली स्ट्रक्चर बन जाएगी ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड था, ये था डबल बॉन्ड एंड, ठीक है। यहाँ पे धनात्मक था, ये वाला बॉन्ड इधर गया, ये वाला यहाँ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, ये वाला टूट के गया इस पे तो माइनस बना दिया, यही बना दिया, ठीक है। अभी हम क्लोरीन इसको एक्स को माइनस को हटा देते हैं, क्योंकि लवण के रूप में ऐसा बना देते हैं, ठीक है। अब ये वाला यहाँ से गया तो ये वाला बॉन्ड तो अपनी जगह पे है, ये वाला बॉन्ड क्या है, अपनी जगह पे, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह पे है, यहाँ का क्या होगा, प्लस चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि ये वाला बॉन्ड देखो, इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड था, इस वाले कार्बन से अभी भी डबल बॉन्ड है, लेकिन इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड था, इस वाले कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है, यानी एक बॉन्ड कम हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। फिर ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट करेगा, करेगा कि नहीं। तो अगली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन माइनस चार्ज, ये हुआ। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। फिर नेक्स्ट क्या बना सकते हैं, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करा दें, करा सकते हैं भाई, बिल्कुल करा सकते हैं, यानी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन माइनस प्लस, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट किया तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पे आ गया
प्लस चार्ज, यही होगा। अब क्या करेगा भाई, ये माइनस चार्ज फिर से क्या करेगा, इसके ऊपर शिफ्ट करेगा और ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। तो क्या बन जाएगा भाई अगला स्ट्रक्चर, अगला स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये इधर, ये इधर, ये इधर, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ये, और ये चला प्लस, यही बना। अब ये x माइनस इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब इसे कहेंगे फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये रहा क्या सेकेंड स्ट्रक्चर, अब ये क्या रहा थर्ड स्ट्रक्चर, ये रहा फोर्थ। अब ये क्या है, फर्स्ट यही तो है, जो ये था वही ए है, क्या है भाई, जो ये वाला स्ट्रक्चर था है वही ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, तो यानी दोनों को एक मानेंगे, तो यानी अनुनादी संरचना कितने बनी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 बनी। चारों में देखो, अब कहां पे देखो प्लस चार्ज कहां कहां आ रहा है, किस किस पोजीशन पे आ रहा है भाई, एक तो आर्थो पोजीशन पे आ रहा है, इससे ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ग्रुप ये क्या हुआ उसकी निकटवर्ती कार्बन आर्थो हुआ, आर्थो पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, ठीक है, फिर से आर्थो पे आ रहा है, यानी कि आर्थो आर्थो, 2 आर्थो पे आ रहा है, एक पैरा पे आ रहा है, यानी कि और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा था। तो आपने जितने भी रिएक्शंस पढ़ी होंगी आपने क्लोरोबेंजीन में कहीं पे भी, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन स्नेही आपको यही शब्द बताया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया होती है बेंजीन रिंग के साथ। लेकिन डाइएजोनियम लवण में उल्टा काम करता है, डाइएजोनियम लवण में जो बेंजीन रिंग है वो नाभिक स्नेही अभिक्रिया की तरफ ज्यादा प्रिफर करते हैं, क्योंकि ये क्या हुआ है, ये पोजीशन देखो प्लस प्लस बन रहा है, यदि ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करेगा, और आगे आने वाले क्या होंगे, अटैक जो करेंगे वो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वही तो अटैक करेंगे माइनस चार्ज के साथ, ठीक है, तो वो माइनस चार्ज वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सॉरी नाभिक स्नेही होते हैं, यानी कि इसमें जो रिएक्शंस होने वाली है बेंजीन रिंग के अंदर, कहां पे, बेंजीन रिंग के अंदर जो रिएक्शन होने वाली है वो होने वाली है क्या आपकी, नाभिक स्नेही होने वाली है, ठीक है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाएगा ये इस समय बेंजीन, ठीक है, बात समझ में आ रही है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाएगा कौन, बेंजीन दिखाएगा इस समय बेंजीन ग्रुप में। लेकिन आपने क्लोरोबेंजीन में पढ़ा होगा, जितने भी एरोमेटिक बेंजीन में पढ़ा होगा आपने, एरोमेटिक में पढ़ा होगा, एरोमेटिक का हेलोएरीन में या फिर जैसे इनमें जो भी पढ़ा होगा रिएक्शंस के बारे में, तो उसमें बताया होगा आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है बेंजीन रिंग, और मैक्सिमम दिखाता भी है, लेकिन इनके केस में अलग काम करता है, ठीक है, बात समझ में। जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो आपका नाभिक स्नेही दिखाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो हमेशा क्या दिखाते हैं अपना, वो हमेशा दिखाते हैं आपका नाभिक स्नेही, बात समझ में आ रही है, तो यही बात हो जाती है, ठीक है, हो गया भाई चीज, ये बातें क्लियर हो गई। तो ये बातें हो जाती है इनके बारे में, बना लो फटाक से। तो ये इनकी अनुनादी संरचना हो जाती है, क्या हो जाती है भाई, अनुनादी संरचना हो जाती है इस तरीके से। तो अब हमें जो रिएक्शंस देखना है इनकी डाइएजोनियम लवण की रिएक्शंस देखना है, तो समझना भाई कि कौन कहां पे क्या कर सकता है, रिएक्शन कहां पे क्या हो सकती है। तो पहले हम थोड़े से नेम रिएक्शन की तरफ चलेंगे, फिर बाद में आएंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के ऊपर, ठीक है। इस अनुनादी संरचना का वहां पे इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, किस तरीके से कहां पे अटैक होगा। तो नाभिक स्नेही जब भी अटैक करेगा कहां पे करेगा, एक तो आर्थो पोजीशन पे करेगा, पैरा पे कर सकता है, फिर आर्थो पे कर सकता है, यही 3 पोजीशन दिख रहा है, मेटा पे नहीं जा सकता, इस बात को ध्यान रखना। क्या करना भाई, इस बात को ध्यान रखना, मेटा पे वो नहीं जा सकता है। हो गया, चलिए इसको रब करते हैं, फिर चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया की तरफ। हो गया है, चलिए रिएक्शन लिखिए भाई, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया उसमें सबसे पहला लिखना सेंड मेयर अभिक्रिया। नेम रिएक्शन भाई साइंटिस्ट का नाम है सेंड मेयर, ठीक है, उन्हीं के नाम पे अभिक्रिया है। तो सेंड मेयर अभिक्रिया क्या करता है भाई, डाइजोनियम लवण को लेते हैं और वहां पर क्यूप्रिक, वहां पे हम क्यूप्रिक लवण लेते हैं, क्या करते हैं, क्यूप्रिक का लवण लेते हैं, यानी क्यूप्रिक
CuX लेते हैं, उनको क्या करते हैं, उनके प्रेजेंस में गर्म कर देते हैं और HCl लेके क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं और वो बना लेते हैं क्या, आपका क्लोरोबेंजीन या सॉरी हेलोबेंजीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हेलोबेंजीन का निर्माण करते हैं। उन्हीं को कहते हैं हम लोग सेंड मेयर अभिक्रिया। क्या कहते हैं भाई, सेंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रही है, बातें समझ में आई ना, तो लिख लेना भाई, लिखना डाइएजोनियम लवण, डाइएजोनियम लवण, लवण क्या करता है भाई, HCl व CuCl, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ब्रोमाइड, हाइलाइड, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं सिर्फ सीधे ले रहा हूं क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। बात समझ आए। आप एक्स ले सकते हो, एक्स लेने का मतलब क्या है, वहां पर कुछ भी ले सकते हो। तो मैं चलो भाई एक्स मान लेते हैं या फिर कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या करता है भाई, इनके साथ अभिक्रिया करता है और क्या करता है, क्लोरो, यदि क्लोरीन लिया गया है तो वहां पर क्लोरो बनेगा, जो भी लिया जाएगा वहां पर वही बनेगा, ठीक है। क्लोरो बेंजीन, बेंजीन का निर्माण करता है। क्या करता है, निर्माण करता है। एक बात को ध्यान रखना, इसको क्या करना है, इनमें से HCl भी ले सकते हो, HBr ले सकते हो, HI ले सकते हो, HF ले सकते हो, यहां पर भी वही काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे जो लोगे वही वहां पे वो बनाएगा, इस बात को ध्यान रखना। HCl लोगे तो HCl का निर्माण करेगा, क्लोरोबेंजीन का निर्माण करेगा, HBr लोगे तो ब्रोमोबेंजीन का निर्माण करेगा, यहां पर I लोगे तो आयोडोबेंजीन का निर्माण करेगा। बात सीधी सीधी है, ठीक है। इस चीज को देखो ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग को हम कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं, 36 लाइन में लिख दें, ठीक है, हो जाएगा भाई। ये हुआ N2Cl और ये क्या होगा भाई, प्लस, ये हुआ माइनस, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं भाई, HCl, किसके उपस्थिति है भाई, CuCl की उपस्थिति। अब करते हैं इसको क्या, गरम, गरम करेंगे तो क्या होगा भाई, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे क्लोरोबेंजीन बना लेना, प्लस में क्या बन जाएगा, ये नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से क्या करेंगे, इनके निर्माण होंगे, क्या होंगे, इस तरीके से इनका निर्माण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई ना भाई, बातें समझ में आ गई है, ठीक है। आप HCl भी ले सकते हो, ये बातें समझ में आई। अब आप क्या कर सकते हो, यहां पर HX लगा देना। क्या करना, HX लगा दोगे तो इसका मतलब क्या, X की जगह पे क्या हो सकता है, CN भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, माइनस में माइनस में माइनस में ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आदि, ठीक है। इस टाइप के कुछ भी यौगिक हो सकते हैं। NO2 भी हो सकता है तो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होगा। बात समझ में आ रही है। यदि NO2 लगा दोगे तो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होगा। HCl की जगह पे यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं एक कॉमन रिएक्शन लिख देता हूं, क्या करता हूं भाई, एक कॉमन रिएक्शन लिख देता हूं, आप उससे समझ जाओगे। क्या करोगे, उससे आप समझ जाओगे। ऐसा नहीं कि ये क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन बनाने की ही विधि है, आप नाइट्रोबेंजीन भी बना सकते हो, साइनाइड भी बना सकते हो, साइनो नाइट्रो बना सकते हो, साइनोबेंजीन बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। तो ये कॉमन रिएक्शन की बात करूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस Cl, यहां पे भी क्लोरीन फ्लोरीन कुछ भी रखा दो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब क्या करना भाई, HX लगा देना, CuCl की उपस्थिति में गर्म कर दिया, क्या बनेगा भाई, X, प्लस में N2 निकल जाएगा, ठीक है। अब X की जगह पे देखो क्या हो सकता है, X की जगह पे कुछ भी हो सकता है, Cn माइनस हो सकता है, फ्लोरीन माइनस हो सकता है, क्लोरीन माइनस हो सकता है, ब्रोमीन माइनस हो सकता है, आयोडीन माइनस हो सकता है, NO2 माइनस हो सकता है, और क्या हो सकता है, NO3 माइनस हो सकता है आदि।
ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ गया ना भाई? एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर CN हो सकता है, F हो सकता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, NO2 हो सकता है, NO3 हो सकता है, आदि आदि। ठीक है, ATC वाले टाइप का। तो ये बातें हो जाती है सैंडे मेयर अभिक्रिया की। तो गाटरमैन अभिक्रिया भी सेम टू सेम है। क्या है? सेम टू सेम है। यहां पर क्यूप्रिक क्लोराइड लेते हैं, वहां पे कॉपर लेते हैं। गाटरमैन अभिक्रिया और सैंडे मेयर अभिक्रिया समझ जाना बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ अंतर नहीं है। बस क्या अंतर है, इनको लेते हैं सेम टू सेम, बस यहां पर कॉपर अकेली मात्रा में लेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉपर लेंगे, उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है, कॉपर लेंगे और फिर से यही HX लेंगे, फिर से उनको बनाएंगे तो यही बनेगा, सेम टू सेम प्रोडक्ट देगा। बस वहां पर लेने वाला जो उत्प्रेरक है वो वहां पे सी ले लेते हैं, Cu लेते हैं, कॉपर लेते हैं। यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड लिया गया है, सॉरी क्यूप्रस क्लोराइड लिया गया है, वहां पे क्या लेते हैं, कॉपर लेते हैं। बात सब कुछ सेम है। ठीक है, तो फटाक से इसको लिखो। फिर लिखते हैं दूसरा रिएक्शन, गाटरमैन अभिक्रिया। क्या लिखते हैं भाई? गाटरमैन अभिक्रिया लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो फटाक से इसको करो, फिर गाटरमैन अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। हो गया? देखो गाटरमैन अभिक्रिया लिख लेना भाई। शायद आपने गाटरमैन, ठीक है, गाटरमैन। ठीक है, तो गाटरमैन की अभिक्रिया को देखोगे तो कहीं कहीं गाटर मन अभिक्रिया, ठीक है, गाटर मन अभिक्रिया के नाम से भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि गाटरमैन पढ़ोगे तो गाटरमैन ही आएगा, लेकिन उसको कभी कभी हिंदी में गाटर मन अभिक्रिया भी लिख देते हैं, तो उसका टेंशन नहीं है, बात एक ही है। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या लिखेंगे भाई, यहां पर वही काम सेम टू सेम लेंगे, डाईएजोनियम लवण। क्या कहता है भाई? डाईएजोनियम लवण HX, डाईएजोनियम लवण Cu की उपस्थिति में HX से अभिक्रिया करके, HX से अभिक्रिया करके क्या बनाता भाई? अभिक्रिया करके आपका क्या बना सकता है? आपका XARX का निर्माण करता है। ठीक है, बात समझ में आई? जहां लिख सकते हैं, जहां X बराबर क्या हो सकता है भाई? क्या हो सकता है? फ्लोरीन माइनस क्लोरीन माइनस ब्रोमीन माइनस आयोडीन माइनस आपका हो सकता है CN माइनस NO2 माइनस NO3 माइनस आदि। ठीक है, ये सभी हो सकते हैं। बस क्या करना है भाई, यहां देखना सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। यहाँ पे Cl ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी X कर सकते हो। ठीक है, आपने रख दिया HX। ठीक है, किसकी उपस्थिति में भाई? कॉपर की उपस्थिति में गर्म कर देंगे, सेम टू सेम, बस यहाँ पे कॉपर लगा देते हैं। क्या बन जाएगा? सेम टू सेम बनेगा। क्या बनेगा भाई? X प्लस में N2 बन जाएगा, बस तो बात खत्म। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे लिखे भाई, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कुछ और बना देता हूँ। क्या करता हूँ? कुछ और बना देता हूँ। N2Cl, मैंने HCN लगा दिया। ठीक है, इसको कॉपर की उपस्थिति में गर्म कर दिया, क्या बनाएगा? साइनोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CN बन जाएगा प्लस में N2, इसे बोलते हैं साइनो। दिख रहा है सबको? साइनोबेंजीन।
ये नाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो रिएक्शन समझ में आ गई ना भाई, रिएक्शन समझ में आ गई है, फटाक से इसको लिखो, फटाक से इसको लिखो, बात हो जाती है कंप्लीट। इसकी बात हो जाती है रासायनिक अभिक्रिया गाटर-मैन अभिक्रिया हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? कर लोगे ना? कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे, ठीक है, आप बिल्कुल कर लोगे इसको। हो गया भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस के ऊपर। तीसरा देख लेना, तीसरा है अपचयन कराते। अपचयन कराते देखो क्या बनता है भाई। देखो पढ़ना आपको है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि आप नॉर्मली किसी का भी रिएक्शन दिखा सकते हो, क्लोरीन क्लोरीन किसी का भी, ठीक है। तो तीसरा देखना अपचयन, ठीक है। यदि इनका हम अपचयन कराए तो क्या होगा, ठीक है। देखना मैं सीधे रिएक्शन दिखा रहा हूं, ठीक है। क्या करना है भाई, आपके पास है क्या, डाइएजोनियम N2Cl है, ठीक है। इनका कराना है अपचयन। अपचयन कराने के बाद हाइड्रोजन देना, किसकी उपस्थिति में कराते हैं, Zn की उपस्थिति में कराते हैं। तो किसके उपस्थिति में, ZnHCl की उपस्थिति में, इनके साथ उपस्थिति में कराएंगे तो ये हाइड्राजीन का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं, फेनिल हाइड्राजीन का निर्माण करते हैं। फेनिल हाइड्राजीन क्या होता है भाई, इस तरीके से। हाइड्रोजन का मतलब, इसका मतलब क्या होगा भाई, इनको बाहर निकालना, इनको बाहर निकालना, और यहां पर जो ये वाला बॉन्डिंग है, देखो अपचयन का मतलब क्या, हाइड्रोजन को जोड़ना, हाइड्रोजन का ऐसा है ये प्लस और ये Cl माइनस, यही है। इनके बॉन्ड को तोड़ना और इनकी जगह पे क्या करना, हाइड्रोजन प्रोवाइड करना। क्या करना भाई, हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो ऐसे देंगे, इनको तोड़ेंगे तो, इनको हटाएंगे तो कुछ इस तरीके से देंगे, ठीक है। बात समझ में आई? इसको हटाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, ये NH और हो जाएगा NH2, ठीक है। बात समझ में आई? ये सभी बाहर हो गए, क्या हुए, यानी HCl और बाहर हो गया, ठीक है। इसे बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं, फेनिल हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन या हाइड्राजेन भी कहते हैं। बात समझ में आई? हाइड्राजीन या हाइड्राजेन भी कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये क्या बनता है, फेनिल, ये वाला फेनिल ग्रुप है, इसे बोलते हैं NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इनको बोलते हैं हाइड्राजीन, ठीक है। इसका एक हाइड्रोजन निकला और इससे ज्यादा जुड़ गया तो फेनिल हाइड्राजीन या हाइड्राजेन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? तो ये इनका नाम ऐसा हो जाएगा। और यदि इनके अपचयन फिर से कराते हैं, क्या करते हैं भाई, इनका अपचयन फिर से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में भाई, ZnHCl की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, ZnHCl की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या करेगा, क्या करना भाई, इनको फिर से हाइड्रोजन प्रोवाइड करा देना। जैसे ही हाइड्रोजन प्रोवाइड करोगे ये क्या बन जाएंगे, ये वाला फिर से बाहर हो जाएगा NH3 के रूप में, इसको भी हाइड्रोजन मिलेगा, NH3 के रूप में बाहर हो जाएगा, ये वाला मिलेगा तो क्या करेगा, कुछ इस रूप में बना लेगा, कुछ इस रूप में बना लेगा। NH2 प्लस में क्या होगा, NH3 बन जाएगा, ठीक है। अरे सीधी सी बात है, इसको समझिए कैसे टूटा ये रहा, ऐसे ही था, NH2, इसका लोन पेयर, ये हाइड्रोजन लेगा, हाइड्रोजन लिया तो क्या हुआ, NH3 बन गया, हाइड्रोजन लिया तो NH3, इसको भी हाइड्रोजन दिया तो NH2 हो गया, ठीक है। इसके ऊपर देखो A3 1 4 4 बंद हो गए कि नहीं, इसके ऊपर क्या 1 2 3 4 4 बंद हो गए, ये वाला बंद इनके ऊपर जाएगा, ठीक है, ये वाला बंद इनके ऊपर जाएगा तो इनके ऊपर क्या आएगा, सॉरी ये बंद इनके ऊपर जाएगा ऐसे, हाँ, तो ये क्या होगा, NH3 के रूप में बाहर हो जाएंगे, और ये जो बचे एक बंद खाली होगा तो इस पे क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा आके, तो NH2 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये एक एक हाइड्रोजन दे देंगे, इसके बीच के बंद को तोड़ देंगे, ठीक है, सीधी बात। इनके बीच को बंद को तोड़ेंगे तो इनकी एक वैलेंसी खाली, इनकी एक वैलेंसी खाली, दोनों को एक एक हाइड्रोजन प्रोवाइड करा देंगे। बात समझ में आई? इस तरीके से क्या करेंगे, इनका निर्माण हो जाएगा, क्या इसका भाई, यहाँ पे अमोनिया बन जाएगा, ये एनिलीन बन जाएगा, क्या बनेगा, एनिलीन।
ठीक है, तो यहां से भी एनिलीन का निर्माण कर सकते हो। कहां से भाई? इनके द्वारा भी डाइएजोनियम लवण से भी एनिलीन का निर्माण कर सकते हो अपचयन करा के। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ गए हो? इस तरीके से क्या करेंगे, इनका निर्माण करेंगे, अपचयन कराएंगे। ठीक है, ये ZnHCl की उपस्थिति में ही अपचयन ऐसा होगा। यदि किसी और की उपस्थिति में, जैसे आपने क्या SnHCl की उपस्थिति में कराया, Sn और HCl की उपस्थिति में कराया, तो वहां पे कुछ और बनता है। क्या करता है भाई? वहां पे कुछ और का निर्माण करेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसको फटाक से लिखो, फिर उनका भी देख लेते। क्या करते भाई? उनका भी देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखना भाई, हो गया? चलो, आई होप हो गया होगा। अब क्या कराना? अब चयन ही कराना है इनका। दूसरा देखना अब चयन का। अब हमें क्या करना है? SN की उपस्थिति, SnHCl की उपस्थिति में कराते हैं, और इसके साथ साथ देना पड़ेगा सोडियम सल्फाइड, सल्फाइट। क्या देना पड़ेगा? सल्फाइट। ठीक है, सोडियम सल्फाइड देना पड़ेगा। इनकी उपस्थिति में कराएंगे इनका अपचयन। ये क्या बनाएंगे? HCl, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? वही हाइड्रोजन ही बनाएंगे, बस उसके साथ साथ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म में HCl हो जाएगा। क्या होगा भाई? क्रिस्टली फॉर्म में HCl जुड़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं भाई फेनिल, नाम वही होगा, फेनिल हाइड्राजीन या जेन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड। बात समझ में आ रही है? फेनिल हाइड्राजीन हाइड्रोक्लोराइड, ये हाइड्रोक्लोराइड हुआ, ये फेनिल हाइड्राजीन हुआ। बात समझ में आई? इस तरीके से इनका क्या हो जाएगा? अपचयन बन जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ये दो अपचयन कराने की दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके से अपचयन करा सकते हैं, तो इनका ये निर्माण होगा। बात समझ में आई? बातें समझ में आ गई हैं आपको? बखूबी समझ में आ गई। ठीक है, तो ये इनके रिएक्शंस हो जाते हैं खत्म। क्या हो जाता है भाई? इनके रिएक्शंस हो जाते हैं खत्म। अब हमें देखना है इनका थोड़े से उपयोग, यानी महत्व देख सकते हैं इनका, कहां कहां इनका उपयोग कर सकते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, किस किस चीजों में इंपॉर्टेंस है, उन्हीं की बात करेंगे। तो फटाक से पहले इनको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इनके महत्व के बारे में कि इनका महत्व क्या है आपके पास। ठीक है, बात समझ में आई? लिखो फटाक से भाई। हो गया भाई? तो चलो लिखते हैं, उपयोग। उपयोग लिखते हैं, इनका उपयोग क्या क्या है। ठीक है, बात समझ में आई? उसमें पहला लिखना, इनका उपयोग क्या है भाई? इनका पहला उपयोग लिख सकते हैं रंजक बनाने में, रंजक बनाने में। ठीक है, पहला बात करते हैं रंजक बनाने में। दूसरी बात करते हैं तो ये हाइड्रोकार्बन के संश्लेषण में। क्या कर सकते हैं भाई? हाइड्रोकार्बन के, हाइड्रो हाइड्रोकार्बन के संश्लेषण में। ठीक है, बात समझ में? इनका संश्लेषण भी किया जा सकता है। तीसरे का बात करें तो विभिन्न कार्बनिक यौगिक, विभिन्न विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे हेलो एरीन
समझ गया भाई। हेलो एरिन का मतलब क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये बात, आयोडोबेंजीन। और क्या हो सकता है भाई, फिनॉल, फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन आदि, आदि के निर्माण में। बात समझ में? इनका इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, किसका, डाइएजोनियम लवण का। ठीक है, मेनली इनका उपयोग होता है भाई अपना क्या करने, रिएक्शंस कराने में ही हो सकता है। तो नेक्स्ट लिख लेना, नेक्स्ट लिख सकते हो उपयोग प्रयोगशाला में, चौथा लिखना है भाई, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, बात हो जाती है समाप्त, ये जाती बातें समाप्त, इनका उपयोग पूरी तरीके से खत्म है। ठीक है, तो ये इनका इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये लेक्चर होता है यहाँ पे समाप्त, और इसी लेक्चर के साथ साथ आपका चैप्टर भी होता है समाप्त। ठीक है, तो मैं साइड हो लेता हूँ, पहले लिख ही लो आप लोग। ठीक है, थोड़ा से तो क्या होता है भाई, ये लेक्चर जो आपका है पूरी तरीके से समाप्त है, और आपका चैप्टर भी ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जितने भी चैप्टर थे आपके ये वाले, ये हो जाते हैं समाप्त। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट वाले चैप्टर पे पढ़ना है, चलना है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, या फिर हमें कमेंट करके सुझाव दे सकते हो कि भाई अगर नेक्स्ट लेक्चर जो चैप्टर है वो कौन सा चलना चाहिए, जो छूटा हुआ है या फिर जो बचा हुआ है, वो पीछे से जितने भी चीजें आप हमें अपनी क्यूरी या फिर जितने भी तरीके से कमेंट बॉक्स में कर देना। लाइव में नहीं करना है भाई, आपको नॉर्मली में करना है, क्योंकि लाइव में ज्यादा देखता नहीं हूँ। ठीक है, टाइम वेस्टिंग लग जाता है। ठीक है, उसमें तो आप नॉर्मली कर देना, मैं सारी चीजें देख लूंगा। ठीक है, बात समझ में आई? सारी चीजें मैं वहां से देख लूंगा, और आपको फिर डिस्कस कर लेंगे उसके ऊपर कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है, कैसे करना आगे चल के, हमें वो बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर होता खत्म, लगभग सारे चैप्टर तो हो ही चुके हैं। आपका जो चैप्टर नहीं हुआ या फिर जो आगे चैप्टर पढ़ना है, आप कमेंट करके आप उसको बता सकते हो कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ये चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, तो यहीं पे आपको छोड़ के चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।